हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रिंकी सैनी। आज हम बात कर रहे हैं मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इस वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य की मदद से की गई थी। 305 ईस्वी में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण मगध पे हुआ था। सेल्यूकस की हार हुई तथा इसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। उपहार के तौर पर मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को उपहार के तौर पर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में अफगानिस्तान के 4 प्रमुख क्षेत्र मिले थे, जिसमें थे एरिया, एरोकेशिया, जेनडोरेशिया और पेपस मदरई। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को दूत के रूप में भारत भेजा था। मौर्य वंश की जानकारी हमें साहित्यिक स्रोतों से भी प्राप्त होती है। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त ने लिखा था। अर्थशास्त्र कौटिल्य, इनका अनेक अन्य नामें भी है। चाणक्य, विष्णुगुप्त। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्रशासन की प्रशंसा इंडिका पुस्तक में करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी आक्रमण के खतरा से मुक्त करने के कारण भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य कालीन लकड़ी का बना भव्य महल पाटलिपुत्र वर्तमान पटना के कुम्हरार में स्थित है। चीनी यात्री फाहियान इस महल की प्रशंसा करते हुए यह कहा है कि यह मानव निर्मित नहीं, देव निर्मित प्रतीत होता है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाते हुए श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिए थे। जीवन के अंत में भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। ये चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बाद इनका पुत्र बिंदुसार मगध का शासक बना। इनको अमित घात या शत्रु नाशक भी कहा जाता है। बिंदुसार के शासनकाल में दूत डायमेकस भारत आए थे। तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम और अशोक को भेजे गए थे। अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक 269 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध में लाखों हत्या की वजह से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने धम्म की नीति अपनाई। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। अशोक कालीन साक्ष्य लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ चंपारण में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अशोक का अन्य नाम देव नाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय भी कहा जाता है। अशोक के काल में स्तंभ निर्माण का शुरुआत भी हुआ था। अशोक को अपने विषय में अभिलेख लिखवाने में दिलचस्पी थी। इन अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। खरोष्टी लिपि को बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। अशोक धम्म के प्रचार और साम्राज्य की शांति के लिए महामात्यों की नियुक्ति करते थे। अशोक के समय ही तीसरा बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ था। बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाने में अशोक का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के शरण के लिए 4 गुफाएं बनवाई थी। में सुदामा गुफा, कर्ण चौपट, तीसरा विश्वकर्मा और चौथा विश्व झोपड़ी। अशोक के पौत्र या पोता दशरथ ने बराबर की पहाड़ियों के निकट नागा अर्जुन की गुफाओं में 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक के शासनकाल के बाद धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा और इस प्रकार अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त थे। मौर्यकालीन केसरिया स्तूप चंपारण जिसकी लंबाई 104 फीट है, पूरे विश्व में सबसे ऊंची स्तूप है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म। बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। उसके बाद शुंग वंश आता है। बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध भिक्षुओं के बड़े पैमाने पर हत्या की गई थी। कन्या वंश आता है।
कन्या वंश की स्थापना 75 BC में वसुदेव के द्वारा की गई थी। कन्या शासकों को ब्राह्मण माना जाता है। इस शासनकाल के दौरान मगध का शासन पाटलिपुत्र तक ही सीमित रह गया। उसके बाद आता है गुप्त साम्राज्य और उनके वंश। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त थे। चंद्रगुप्त प्रथम पहला स्वतंत्र शासक थे। उनको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। गुप्त काल में ही बोध गया मंदिर का भी निर्माण हुआ था। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। कुमार गुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दरबार में कालिदास, आर्यभट्ट, धनवंती, अमर सिंह रहते थे। इसके बाद पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। इस वंश के शासकों ने बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ावा दिया था। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में करवाई थी। उदंतपुरी वर्तमान में बिहार शरीफ है। महाविहार की स्थापना भी इस समय गोपाल ने ही की थी। कनौट वंश, इस वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। 1097 से 1147 ईस्वी तक। अंतिम शासक हरि सिंह के समय दिल्ली सल्तनत के शासक ग्यासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक और 1324 में बंगाल अभियान किया और बिहार को जीता था। इनका पतन हुआ था 1378 ईस्वी में। इस वंश के समय ग्रीको बैक्टीरियन साम्राज्य के शासक डेमेट्रियस का आगमन पाटलिपुत्र पर हुआ था। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। विद्वान पतंजलि शुंगों के दरबार में शामिल थे। में पहला बौद्ध संगीति हुई थी 483 BC में राजगिरी में। इसके शासक थे इस समय अजातशत्रु। ये हर्यक वंश से थे और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरा बौद्ध संगति 383